की बात याद आई। मैं अक्सर अल्लाह वालों की महफ़िलों में बैठने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो कंकर हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि गंदम के साथ बैठ जाऊँ। मैं तो कोयला हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि खुशबू वाली जगह पे अंबर के साथ बैठ जाऊँ। अंबर लकड़ी होती है। कोयला अगर अंबर के साथ भी रख दिया जाए तो कोयले से भी अंबर की खुशबू आना शुरू हो जाती है, संदल की खुशबू आना शुरू हो जाती है। कंकर को अगर गंदम के साथ रख दिया जाए तो गंदम का ही भाव जो है वो कंकर का भी लग जाता है। तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि अल्लाह वालों की महफ़िलों में बैठूँ। तो मैंने उनसे एक दफ़ा सवाल किया था कि मैं बड़ा कन्फ्यूज़ होता हूँ सर सम टाइम, कि आया मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्मूला बताया था जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। शायद मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि आप जब भी कहीं कन्फ्यूज़ हो जाए ना, कहीं पे स्टक हो जाएँ आपको लगे कि यार अब ये बात मैं करूँ, ना करूँ, कैसे करूँ, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बस आप पैरामीटर अपना ये रख लें, जो आपका एक बायोमीटर है वो ये रख लें कि अल्लाह और रसूल के सामने वो चीज़ जायज़ है या नहीं। अगर वो चीज़ अल्लाह और रसूल के मुताबिक जायज़ है तो गो फॉर इट। दुनिया क्या सोचती है आप उसकी परवाह ना कीजिए। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि लोग तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल के कोई बहुत ज़्यादा वो पसंदीदा नहीं है, तो फिर कोशिश करेंगे उससे इज्तनाब करें। सो मैं आज जब स्टूडियोज़ में आ रहा था शो करने के लिए, तो मैं यही सोच रहा था कि आइदर शुड आई शेयर नॉट। तो फिर चूँकि एक तो मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करता कभी भी किसी आदमी की, तो एक वो भी फैक्टर था कि मुझे थोड़ा-सा हौसला हुआ कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर लूँ। और दूसरी चीज़, मुझे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा में कि तुम बता कर भी और छुपा कर भी मेरी राह में मामलात कर सकते हो। तो लेकिन इसके पीछे एक जो थॉट है, अल्लाह ताला रियाकारी से महफूज फरमाए हम सबको, लेकिन इसके पीछे जो थॉट है वो आप तक पहुंचाने के लिए मुझे आपके सामने वाक़या रखना पड़ेगा। तो चलें, मैं आपके सामने अब ये वाक़या जो है वो पेश करने जा रहा हूँ। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अगले 10, 15, 20 मिनट के लिए वो काम छोड़ दीजिए। आप बेफ़िक्र रहिए, मैं दोस्त से पहले ये शो रैप अप कर दूँगा ताकि आप सहरी वगैरह बना सकें। लेकिन मुझे आपके 10 से 15 मिनट जो हैं वो चाहिए। और मैं पिंडी के एक एरिया में बैठा हुआ खाना खा रहा था, और खाना खा के मैं बाहर निकला तो अपने बाइक का लॉक, ये बनैन वगैरह, जुराबें वगैरह वो सेल करते हैं। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी चीज़ की तलब है। तो मैंने वक्ती तौर पर, जिस तरह हम सब करते हैं, मैंने उनको कुछ पैसे पकड़ा दिए। और अचानक तकरीबन कोई 2 माह बाद मुझे उनका राब्ता उन्होंने मुझे कि मैंने उस टाइम पे अपना नंबर दे दिया उनको कि सर आप मेरा नंबर रख लीजिए, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने किसी चीज़ का तकाजा किया, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा कि आप मेरा नंबर रख लें, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों में वो करके तो आपको वो चीज़ पहुँचा दूँ। तो बेसिकली वो अपनी वालदा के लिए उन्होंने एक पंप मुझसे मांगा था। उनकी वालदा एक बीमारी से गुजर रही थी, शायद उनको अस्थमा था और उनको पंप चाहिए था। तो उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनकी हेल्प करता, लेकिन मैंने उनको अपना नंबर दिया और फिर मैंने वापस आके कोशिश की। मेरे कुछ कोलीग्स थे, मैंने उनसे पैसे इकट्ठे किए, कुछ मेरे अपने पैसे थे, सेविंग्स थी वो इकट्ठी की। तो कुछ पैसे इकट्ठे करके तो वो 3-4 हज़ार रुपये की उस टाइम पे वो पंप आता था, तो मैंने उनको लेके दे दिया। उसके बाद फिर मेरा उनसे एक ताल्लुक़ कायम हो गया। वो हर साल रमज़ान में मुझे याद करते, मैं उनके लिए पेश हो जाता। कभी साल में दरमियान में कभी 1-2 बार उनको मेरी ज़रूरत पड़ जाती तो कॉल आ जाती। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि एक ऐसी शख्सियत है जो कि मेहनत करके खाने वाला आदमी है, जो कि बेजा तंग करने वाला नहीं है, जो कि फ़ायदा उठाने वाला नहीं है, जो कि लालची नहीं है, जो कि ये नहीं सोचता कि यार मैं कभी भी कॉल करूँगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे, अभी जैशी कर लेता हूँ, बाद में देखी जाएगी। फिर मैं भी ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ता गया। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अल्लाह ताला ने कामयाबियों के रास्ते, मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत रहम किया। मेरी सोच से बढ़ के अल्लाह ने रहम किया। तो मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर फिर चीज़ें बहुत आसान हो गई मेरे लिए और मेरी वजह से फिर लोगों के लिए। मेरा उनसे कंटिन्यूसली रब्ता रहा। अभी रिसेंटली जो वाक़या पेश आया, जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और उस वाक़े के थ्रू जो मैसेज मैं ये कन्वे करना चाहता हूं कि हम अक्सर कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला पर यकीन है, हम अल्लाह ताला को महसूस करते हैं, नमाज में, रोज़े की हालत में करते होंगे। मैं किसी को गलत नहीं कहता, मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई महाज़राई कर रहा है, मुबालगा राई कर रहा है, बिकॉज़ हमने किसी का दिल नहीं देखा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको लिटरली झंझोड़ देती हैं, आपको इस हद तक झंझोड़ देती हैं कि आपको खौफ आना शुरू हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या है। तो खैर
यही हुआ, मुझे रमज़ान जब शुरू हुआ तो मुझे कॉल आई उन साहब की कि सर कैसे हैं आप? मैंने कहा जी मैं आपकी ही कॉल का वेट कर रहा था, तो आप आइए और कुछ अमानत है मेरे पास आपकी, वो आप आके ले जाएँ। हर साल की तरह वो आए। तो यार वो जैसे ही आए ना, मैंने महसूस किया कि वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आप ये ज़हन में रखिएगा कि मेरा और उनका तकरीबन कुछ 7 साल का अब ताल्लुक है। 7 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और 7 साल में तकरीबन 7 दफ़ा ही हम मिले हैं रमज़ान के रमज़ान, या शायद 1-2 बार बीच में वो मिले आए होंगे मुझे। अब बीच में उनकी वालदा का हाँ एक बार इंतकाल हुआ तो वो मुझ तक खबर पहुंची एंड ऑल दैट, तो वो मामला रहा। बाहर कैफ वो जब आए तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि वो ठीक नहीं है, सेहत उनकी ठीक नहीं है। और उनका जो शोल्डर था, एक साइड का शोल्डर बहुत स्वेल हुआ था, इतना स्वेल हुआ था कि देखने से अंदाज़ा हो रहा था कि इंजरी है या ज़ख्म है या स्वेलिंग है उसमें। तो मैंने उससे कहा कि यार आपका ये जो शोल्डर है, ये जो चेस्ट का राइट साइड है, ये बहुत स्वेल हुई हुई है, क्यों, इसकी क्या रीज़न है? तो उन्होंने कहा कि ज़ीशान भाई चूँकि आप जानते हैं मैं बनियान वगैरह बेचता हूँ, मैं जुराबें बेचता हूँ, सो वो चूँकि मैंने वो शॉपर एक साइड पर उठाया होता है। आपने भी कभी नोट किया होगा, मार्केट जाएं, सदर जाएं, इवन इस्लामाबाद में भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, जिन्होंने हज़ारबंद वगैरह, बुनैने वगैरह, जुराबें वगैरह उठाई होती हैं, बहुत बड़े बड़े शॉपर उठाए होते हैं अपने कंधों पर और वो सेल कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं चूँकि मैं वो एक साइड पर उठाता रहता हूँ तो वो इसलिए मेरे ज़ख्म पड़ गया ये। तो खैर मैंने, यकीन करें कि मैंने ये इस बात से पहले ही, ये ज़ख्म या उनकी इंजरी तो मैंने बाद में देखी, मैंने उससे पहले ही अपने जहन में एक इरादा कर लिया था कि जब वो आएंगे तो मैं अब उनको ये कहूँगा कि मैं 7 साल से आपको एक ही मामले में देख रहा हूँ, एक ही काम करते हुए देख रहा हूँ। और मैं यकीनी तौर पर जानता हूँ कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो कि रियल स्टेट ऑनर्स हैं, जो कि गाड़ियों का काम करते हैं, जो बिल्डिंग के ऑनर्स हैं, या जो इवन फ्रीलांसर्स भी हैं, डिजिटल काम भी करते हैं, उनकी इतनी नहीं बन पा रही कि वो मज़ीद आगे तरक्की करें। तो एक इतने छोटे से काम में कितना कोई प्रॉफिट हो जाता होगा, ज़ाहिर है रोज़मर्रा के मामलात ही पूरे होते होंगे। तो खैर जब वो उन्होंने आना था मेरे पास तो मैंने जहन तब से ही बना लिया था कि वो जैसे ही आएंगे तो मैं ये गुफ्तगू उनसे करूँगा और मैं उनको ये ऑफ़र दूंगा। तो आप यकीन करेंगे जब वो आए तो मैंने, जब वो देखा कि उनकी स्वेलिंग वगैरह हुई है, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब अब आपकी उम्र भी हो चुकी है। मैं जब 7 साल पहले आपसे मिला था तो तब आप बुज़ुर्ग थे। बुज़ुर्ग से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ भी नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा जवान भी नहीं थे। तो अब तो 7 साल का अरसा गुजर चुका है। तो आप एक काम करें कि आपको बाइक चलाने आती है? तो उन्होंने कहा जी आती है। तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप एक मोटर बाइक ख़रीद लें और जितने की भी मोटर बाइक आती है तो मैं पैसे आपको, जिस टाइम पर आप कहेंगे कि आपको बाइक कोई मिल गई है, नज़र आ गई है, हाँ मैंने उनको ये ज़रूर कहा कि आप 0 मीटर मत लीजिए, क्योंकि 0 मीटर बाइक लेकर आप बाइकिया पे या बाकी ऑनलाइन सर्विस पे चलाएंगे तो वो न्यू बाइक जो है वो आपका काम बहुत ज़्यादा फिर निकालती है और वो अल्टीमेटली उसकी मार्केट वैल्यू उतनी हो जाती है। आप कोई यूज़ बाइक देखिए, अच्छी यूज़ बाइक देखिए जो कि मुनासिब हो, वायबल हो, रिलायबल हो, जो कि आपको तंग ना करे, ताकि आप उसको यूज़ भी करें तो अपनी मार्केट वैल्यू को गिराए नहीं। तो आप देख लीजिए, जैसे ही आपको कोई बाइक नज़र आती है, डिफरेंट साइट्स के ऊपर देख लें या अपने आसपास मोहल्ले में अगर है तो कोई देख लें, और जैसे ही आपको पसंद आती है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा। यार ज़िशानियंस आप यकीन करो कि द मोमेंट आई सेड दैट, जैसे ही मैंने उनको ये बात कही तो वो फूट फूट के रोने लगे। और ही इज़ अ ग्रोन अप मैन, मतलब 46, 47, 48 साल उनकी उम्र होगी। और वो टाइम था तकरीबन कोई रात 12:30-1 बजे का, क्योंकि वो अपना काम रैप अप करके मेरे पास आए थे। तो मैं उनके लिए वेट कर रहा था उनका। तो मैं जब गली में गया तो कोई नहीं था गली में ना, मैं था या वॉचमैन था या वो शख्स थे, तो बिल्कुल सुनसान थी गली। तो वो जैसे ही मैंने उनको कहा ना, और वो फूट फूट के रोने लगे बिना कुछ कहे। मतलब एक होता है ना कि आप कोई बात कहें, कोई जुमला कहें, कोई ऐसी चीज़ हो और फिर आप इमोशनल होकर रोने लग जाए। मतलब मैंने जैसे ही कहा कि आप ऐसा करें कि आप मोटर बाइक देख लें और जैसे ही आपको कोई पसंद आती है मुझे बताइएगा, मैं आपको उसी टाइम ट्रांसफ़र कर दूंगा। द मोमेंट आई सेड दैट उनकी हिचकी बन गई और वो इतना रोने लगे कि मुझे एक लम्हे के लिए शायद ऐसा लगा कि मैंने गलत कर दिया, मैंने शायद उनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाई है, या शायद मैंने उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई। तो मैंने उनको थोड़ा सा संभाला, मैंने कहा आप मेरे भाई हैं, मैंने तो इज़हार हमदर्दी के तौर पर और
बड़ा भाई समझते हुए आपके साथ ये बात शेयर की। आपको बुरी लगी हो बात तो मैं माजरत चाहता हूँ। यू नो व्हाट ही सेड, जो अगला जुमला उस बंदे ने मुझे कहा, आप यकीन करें मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। और मैं ये बात आपको बता रहा हूँ मानो वन, लिटरली इस टाइम पर भी आई एम शिवरिंग। उन्होंने कहा कि जब मैं घर से चला था तो मेरे जहन में ये बात थी कि मैं ज़ीशान भाई से कहूँगा कि ज़ीशान भाई मैं अब थक गया हूँ, मेरी हड्डियाँ जवाब दे गई हैं, मेरा ज़ख्म ऐसा है कि मैं बहुत देर तक कंधे पर एक साइड पर शॉपर उठा नहीं सकता, थैला उठा नहीं सकता। इस ज़ख्म के ऊपर थैला लगता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और ये काम मैं नहीं कर सकता। किसी तरह अगर हो सके तो मुझे एक मोटर बाइक ले दीजिए ताकि मैं बाइकिया वगैरह या जो बाकी ऑनलाइन सर्विस होती है मैं वो करके अपना रोज़मर्रा का मामलात कर लूँ, क्योंकि उसमें पैसे अच्छे बच जाते हैं। मैं जब घर से चला था तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं उनसे ये बात करूँ। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं आपसे कैसे बात करूँ, और अभी जब आप मेरे सामने आए भी तो मैं ये आपसे कहने लगा था, लेकिन आपसे कहने से पहले आपने ये बात कह दी, अल्लाह ने आपसे कहलवा दी। And he was like कि मैं सारे रास्ते अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं कैसे बात करूं, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर कहना ही नहीं पड़ा, अल्लाह ने आपके दिल में डाल के अल्लाह ने बात निकलवा दिया आपके मुंह से। मैं इसलिए रोया कि अल्लाह तू इतने नजदीक होके सुनता है। आप यकीन करें, आप यकीन करें, I was shivering at that time। यार हम सब इस पे बिलीव रखते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको देखते हैं, हमारे लिए प्लान्स करते हैं, हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। सुनने में चीज़ें अजीब लगती हैं। हम जुम्मा पढ़ने जाते हैं, जुम्मे के खुतबे में ख़तीब साहब कह रहे होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, अहादीस पढ़ते हैं। लेकिन यार जब कुछ प्रैक्टिकली होता है ना आपके साथ, देन यू रियलाइज कोई तो है जो ये निज़ाम चला रहा है, कोई तो है। आप यकीन करें कि हमें अगर ये अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारे मांगने में मसला है, हमें मांगना नहीं आता। मांगने को भी छोड़ें, हमें तो उसके साथ ताल्लुक कायम करना भी नहीं आता। आप नमाज पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़िए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सबसे बेहतरीन रास्ता उस तक पहुंचने का नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, सब है। लेकिन यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है जो सब कुछ होते हुए भी हमारा ताल्लुक नहीं बन पाता ना, कुछ मिसिंग है। मैं बताऊं वो क्या मिसिंग है? वो तवक्कल मिसिंग है यार। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कम से कम अपने आप से तो हम सच बोलते हैं ना यार। चलो दुनिया भर से हम झूठ बोलें भी, अपने आप से तो हम सच बोलते हैं। मैं किसी के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं अपने हवाले से बात कर रहा हूँ। जो सुन रहा है, आप अपने आप से ये सवाल करें कि वाकई तवक्कल है आपके अंदर? क्या हम जो है 2 नंबर काम नहीं कर जाते, रिश्वत नहीं ले जाते, हराम नहीं खा लेते, सिर्फ ये सोचते हुए कि यार ये पैसे ना लिए तो हमारा गुजारा कैसे होगा, ये गलत काम ना किया तो बॉस निकाल देगा। हालांकि राज़िक बॉस नहीं है यार, राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। बिग बॉस तो ऊपर बैठा है ना। तवक्कल का ना होना और क्या है? आप मतलब किसी इंसान को राज़िक समझना शुरू कर दें, इससे बड़ा शिर्क क्या है? मुझे नहीं समझ में आता। और जितने भी यंगस्टर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, यंग लोग सुन रहे हैं, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अपने अंदर एक हिस्स पैदा करें देने की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सारी सेविंग उठा कर डोनेट कर दें। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं और उनको पूरा होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और की ख्वाहिश को पूरा होना ज़रूरी है। ये मैं बात ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आपकी अपनी ख्वाहिश पूरी होगी तो ही आपका दिल इतना कुशादा होगा कि आप किसी और की ख्वाहिश भी पूरी करना चाहेंगे। अगर आप अपनी ख्वाहिशात को मारते जाएंगे तो यकीन जानिए एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको नेकियां जो आपने की हैं वो लोगों के ऊपर एहसानात मालूम होना शुरू हो जाएंगे।
आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करते जाएंगे, आपके दिल में ये ईमान बैठ जाएगा कि अल्लाह ने आपकी चूंकि इतनी ख्वाहिशात पूरी की हैं, तो अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों की चंद ख्वाहिशात पूरी करें जो कि आप कर सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट, मैं जो अर्ज़ आपसे करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि ऑलवेज हैव दैट जेस्चर इन यू, हैव दैट सेंस इन यू कि आपने कुछ देना है किसी को। लाजमी नहीं है कि वो बहुत सारे पैसों की सूरत में हो। आप कहीं चाय पी रहे हैं, अपने साथ बिठा कर किसी को चाय पिला दें। आप खाना खा रहे हैं तो अपनी आधी रोटी किसी के साथ शेयर कर दें। हम अक्सर खाना खाने बैठते हैं, कुत्ता या बिल्ली आ जाती है, उसके साथ शेयर कर लें। ये कायनात सिर्फ हमारे लिए नहीं, इंसान को सबसे गलत गुमान जो है वो है ये कि कायनात सिर्फ उसके लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं है। ये कायनात हर उस चीज़ के लिए है जो इस कायनात में मौजूद है, चाहे कोई पौधा है, चाहे परिंदा है, चाहे जानवर है, चाहे कोई भी मखलूक है। मैंने अपने पिछले ये जो कुछ टेन्योर है ज़िंदगी का, कोई 8, 9, 10 महीने में मैंने एक प्रैक्टिस शुरू की है। मैं आपके साथ शेयर इसलिए करता हूँ कि चलें कुछ फ़ायदा अगर मुझे किसी चीज़ से हो रहा है तो वो शेयर इसलिए करनी चाहिए कि अगर किसी को भी फ़ायदा हो सके। लोगों को जीतने की कोशिश करें आप। और पहले क्या होता था कि मैं कहीं पर गया, एक तो लोगों को ख्वाम-ख्वाह का वैर होता है, मुझे नहीं समझ में आती कि क्यों होता है, लेकिन ख्वाम-ख्वाह का वैर होता है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लिया, आपके साथ वैर डाल लेंगे। आपने ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल कर ली, वो आपके साथ वैर डाल लेंगे। आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, वो आपके साथ वैर डाल लेंगे। मतलब उनका कोई बस नहीं चलता है कि वो खूबसूरत चीज़ों को तोड़ें, अच्छी चीज़ों को तोड़ें, ख़राब करें। और देखें, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है हमारे यहाँ। कौन है? आपने भी गलतियाँ की होंगी, आपने भी ज़िंदगी में ऐसे मामलात किए होंगे जो शायद आप नहीं करना चाहते, या उस टाइम पर आपको सही लगते हो, बाद में आपने उसके ऊपर जो है शर्मिंदगी का इजहार किया होगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम खूबसूरत चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हम ऐसी करते हैं जो कि सिर्फ इसलिए करते हैं कि अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। जब मैं कहीं जाता था, मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई इंसान मेरे साथ सिनिकल है, यानी कि थोड़ा सा रूड बात कर रहा है या थोड़ा सा खिंच के बात कर रहा है, तो मैं आगे से डबल खिंच के बात करता था। मैं उससे और मुकाबले पे आके बात करता था। पिछले 8-9 माह से मैंने एक वतीरा बनाया, एक तरीका इख्तियार किया है कि मैं जीत लेता हूँ इंसान को। मतलब मुझे जहाँ पर भी मैं पहुँचूँ, मुझे महसूस हो कि ये आदमी थोड़ा सा मेरे से खिंच रहा है, तो मैं उसकी तारीफ शुरू कर देता हूँ। ना भी अगर डिजर्व करता हूँ मैं कर देता हूँ, यार तुम तो बड़े टैलेंटेड आदमी हो यार, क्या बात है यार, मैंने तुम्हारा वो प्रोजेक्ट देखा था यार, तुम बहुत अच्छा काम करते हो यार, आओ यार आओ, तुम पहले स्टार्ट करो यार। वो 3-4 जुमले होते हैं और वो बंदा फिर उसके बाद गुलाम बन जाता है यार। वही बंदा जो आपसे थोड़ा थोड़ा खिंचा होता है या थोड़ा थोड़ा आपके बारे में कोई गलत गुमान किया होता है, वही बंदा आपके साथ फिर इस तरह से गुफ्तगू कर रहा होता है, आपका इस तरह से मुरीद बन जाता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। इंसान को हराना तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आपको पता है क्लास क्या है? क्लास ये है कि आपका इख्तियार हो किसी चीज़ के ऊपर। पोजीशन वाइज आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, मेरे अलावा आप किसी को हायर नहीं करेंगे। ये आपका इख्तियार है ना, पोजीशन है कि आप ये कहें तो अगला मानेगा क्योंकि उसको ज़रूरत है आपकी। आप कहेंगे जी मैं ये प्रोजेक्ट मैं करूँगा जी, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा, आपको अगर किसी और से करवाना है फिर आप करवा लें, और वो आपको इतना हाई रेट कर रहे होंगे जी नहीं आप करें आप करें। ये एक आपका इख्तियार है। इख्तियार होते हुए आप किसी को हाथ दें और हाथ पकड़कर उसको अपनी कश्ती में बिठा लें और कहें कि नहीं यार ये भी हमारे साथ सफ़र करेगा, इसको हम यहाँ पे अकेला क्यों छोड़ के जाएं। दैट इज़ क्लास। दैट शोज़ हाउ सिक्योर एज अ पर्सन यू आर। और ज़िंदगी में आप जितने सिक्योर होंगे ना, उतना ज़िंदगी में आप बेहतरीन परफॉर्म करते जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंसान कोई कंप्यूटर नहीं है कि आप उसको फीड कर दें एक प्रोग्रामिंग उसके अंदर और उसी के ऊपर चलता रहे, वो सारी ज़िंदगी सिक्योर रहे। आप कभी इनसिक्योर भी फील करोगे, आप कभी गुस्सा भी फील करोगे। समटाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कहीं जाऊँ और अगर मेरे से कोई खिंचा हो तो मैं अभी भी मतलब ऑल दो ये प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं फिर अवॉइड करने लग जाता हूँ, या मैं उस जगह थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, या मैं थोड़ा सा फिर अपना वो वो कहते हैं ना कि सम टाइम अ लायन शुड मेक द किंगडम अंडरस्टैंड दैट व्हाई ही इज़ द किंग। सम टाइम वो जो शेर होता है कि उसको धाड़ कर ये बताना पड़ता है कि वो क्यों शेर है। तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। हम इनसिक्योर भी फील करते हैं,
हम घबराया हुआ भी फील करते हैं, हम नर्वस भी फील करते हैं, हम गुस्सा भी फील करते हैं, हम डिसअपॉइंटेड भी होते हैं, हम किसी शख्स से मोहब्बत भी करते हैं, उसी शख्स के किसी रवैये की वजह से या किसी एटीट्यूड की वजह से या किसी हरकत की वजह से हमें उस पर गुस्सा भी आता है। मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ टीवी के ऊपर, लोग कहते हैं कि जी हमारी कभी लड़ाई नहीं होती है, हम कभी लड़ते नहीं, आपस में झूठ बोलते हैं। अभी आप रिसेंटली देखें, एक बहुत मशहूर टिकटॉकर के हवाले से न्यूज़ चल रही है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स्ड किया और डिवोर्स करके उन्होंने शादी की। और मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आप इसके ऊपर बात करें। एक्चुअली मैं उनको कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं टिकटॉक के ऊपर अकाउंट मेरा है। ऑल दो कि मुझे अभी लोगों ने कहा कि आपके पास जो वीडियोज़ हैं, लोग आपकी वीडियोज़, ये जो मैंने पीसीबी वाला प्रोजेक्ट किया, वो कह रहे हैं कि लोग आपकी वीडियोज़ लगाकर व्यूज़ और फॉलोअर्स ले रहे हैं, और जिस बंदे ने खुद ये प्रोजेक्ट किया आपके अपने अकाउंट में आपने एक वीडियो भी इसकी नहीं डाली, आप कमाल है। तो मैं टिकटॉक नहीं यूज़ करता इतनी, तो इसलिए मुझे नहीं पता था उस खातून का। अभी नाम मुझे पता है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा ऑन एयर। लेकिन सिर्फ बात करने के लिए, समझाने के लिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसमें खावंद की पहले गलती है ना। पहले उस खावंद ने उसको अलाउ किया कि वो एक प्लेटफॉर्म में आकर परफॉर्म करे, फिर उसने अलाउ किया कि गिफ्ट्स आने शुरू हो जाएं, वो गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए जाएं, फिर उसने अलाउ किया कि मीटअप्स हों, फिर जब ये सब कुछ हो गया और देन जब उसका झुकाव किसी एक मर्द की जानिब होना शुरू हुआ, चाहे फिर वो पैसे की वजह से हो या किसी और वजह से हो, तो अब उसने निकाह किया, अब उसको गलत तो नहीं कह सकते कि अब उसने शादी की है, उसका राइट है कि उसने की है। लेकिन यहाँ पर मैं गलती थोड़ी सी मर्द को ज़रूर दूंगा। और आप चाहे मुझे थोड़ा सा बैकवर्ड समझें, इसमें थोड़ा सा ओल्ड स्कूल समझें, धकियानूसी सोच का समझें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की बाउंड्रीज रहनी बड़ी ज़रूरी है। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा, वो बच्चों के हवाले से भी ना, कि आप जितने भी बच्चे आपके फ्रेंडली हों, जितनी भी आप उनके साथ दोस्ताना रवैया रखें, जितना भी आप उनके क्लोज्ड हों, लेकिन एक लाइन होती है, वो लाइन दरमियान में रहनी बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह हस्बैंड वाइफ में भी, हस्बैंड को भी ये पता होना चाहिए कि उसको कहाँ पर रिएक्ट करना है। रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई खातून अगर सुन रही है और उसको बुरा लग रहा है ये, तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन आई कैन नॉट प्रिटेंड समथिंग विच आई डू नॉट बिलीव ऑन। तो आपको ये हद कायम करनी, ये लाइन कायम करनी कहाँ पर लाजिम है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप वो हद कायम नहीं करेंगे, वो लाइन कायम नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर पर मसाइल जो हैं फिर बाद में पैदा होते हैं, और फिर आप उसको ज़ाहिर है इल्ज़ाम नहीं दे सकते। फिर वो कहती रहे, अब आप उसकी साइड की स्टोरी सुने तो वो कहती है जी मेरा हस्बैंड मुझे मारता था, मैं खुश नहीं थी। इसी तरह अभी दुबई का एक कपल है, मैं तो बल्कि आप यकीन करें वो वाहिद ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जिनका वीडियोस मैं देखता था क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे। वो नमाज एक साथ पढ़ते थे, वो इबादत एक साथ करते थे, वो घूमते फिरते एक साथ थे। वो दुबई का एक कपल है, मैं नाम उनका भी नहीं लेता। उनका भी पता चला है कि दोनों डाइवोर्स्ड हो गए आपस में। तो देखिए, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे आपको वही दिखाया जा रहा है जो आपको दिखाया जाना चाहिए। मैंने इवन इस पीसीबी के प्रोजेक्ट के हवाले से आपको जो लास्ट मैंने शो किया, मैंने आपको क्या बताया कि आपको नहीं पता कि हमने 2 वीडियोस रिकॉर्ड की थी, आपको नहीं पता कि मुझे बुखार था उस दिन, आपको नहीं पता कि मुझे फ्लू था उस दिन, आपको नहीं पता कि इट वाज वेरी टफ। लेकिन आप तक जो प्रोजेक्ट पहुंचा वो था जो हम आपको दिखाना चाहते थे। आपने देखा, आपने एंजॉय किया, दैट्स इट। सो एक तो सोशल मीडिया को देखकर मुतासिर ना हो, दूसरा जो लोग कहते हैं जी हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। 2 लोग जब एक साथ रहेंगे, अलग अलग सोच के हैं, अलग अलग पॉइंट उनकी सोच है, अलग अलग उनकी ख्वाहिशात हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं उनके, अगर ओपिनिएटेड हैं तो। और जब 2 मुख्तलिफ सोच में रहने वाले लोग एक साथ रहेंगे तो बीच में इख्तलाफ पैदा होगा, आर्ग्यूमेंट पैदा होगा, लड़ाई होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस लड़ाई में जो एक रिस्पेक्ट का दामन है वो नहीं छूटना चाहिए। मैं अक्सर यंगस्टर्स से कहता हूँ और खुद भी इस चीज़ पे अमल करने की कोशिश करता हूँ कि आप, लड़ाई होती है लेकिन लड़ाई में आप इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखें कि उतनी बात करें, उस हद तक जाएं कि कल को आप एक दूसरे का सामना कर सकें। आपका जो पॉइंट है उसको ज़रूर रखें, आपका जो ओपिनियन है उसको ज़रूर रखें, लेकिन उस मयार से न गिर जाएं कि कल आपको जब दोबारा एक दूसरे को सामना करना पड़े एक दूसरे का, तो फिर आप वो सामना ना कर पाएं। So that is the point. I hope you understood what I was trying to say. Love you.
देखिए, सिंगल रहना हार्ड है, शादीशुदा जिंदगी में रहना हार्ड है, किसी के साथ रहना हार्ड है, किसी के बिना तन्हा रहना हार्ड है। आपको चुनना है कि कौन सा हार्ड आपके लिए बेहतर है। जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे ये मुश्किल है और ये आसान है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह मुश्किल हैं। आपको चुनना है कि कौन सी मुश्किल को आप चुन सकते हो, कौन सी मुश्किल आपके लिए बेहतर है, किस मुश्किल से गुजरना वर्थ इट है आपके लिए। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू चूज। और जिंदगी में हमेशा जब आप अपने पार्टनर के हवाले से खास तौर पे बात करें, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज टॉक अपॉन, बिकॉज मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, यकीन करें, मुझे जो मैसेजेस आते हैं या जो टॉपिक्स बताए जाते हैं 99% मुझे शिकायत ही नज़र आ रही होती हैं हस्बैंड वाइफ्स की, या जो इस रिलेशन में होते हैं आपस में। तो मैं ये अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि एक तो कोशिश करें कि एफर्ट देखें, एफर्ट को अप्रिशिएट करना सीखें, और सेकेंडली एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट करके साथ चलें। फ्लॉज हर इंसान में होते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहें कि जनाब ज़िशान नासिर की आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन ज़िशान नासिर जो है वो गुस्से वाला है, या यूं कह लें कि ज़िशान नासिर खाना बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन ज़िशान नासिर को गाना गाने नहीं आता। तो वो अगर गाना नहीं आता तो भी एक्सेप्ट करना है, और खाना अच्छा बनाता है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों एक्सेप्ट करने हैं आपको। या आप ये कहेंगे ज़िशान नासिर इतना रोशन ख्याल है कि वो ये इजाज़त दे सकता है आपको कि आप अपने ख्वाब को पूरा करें, आप अपने ख्वाबों को पूरा करें, और वो ना सिर्फ ये कि इजाज़त देगा बल्कि पहली सफ़ में खड़ा होकर आपके लिए क्लैप भी करेगा कि जब आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर वही ज़िशान नासिर कहे कि वो इतना रोशन ख्याल नहीं है कि वो आपको हदूद तोड़ने के ऊपर या लाइन तोड़ने के ऊपर स्नब नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, अपने होने का एहसास नहीं दिलाएगा, तो ये अब उसका नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसा नहीं होता, वो नेगेटिव पॉइंट भी होता है, वो पॉजिटिव पॉइंट, दोनों आपको साथ लेकर चलने होते हैं। सो एटलीस्ट ट्राई टू मेक द एफर्ट। बाकी ज़िंदगी में हर चीज़ साथ साथ चलती है, जितना मैंने देखा है ज़िंदगी में। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो जल्दी उम्र में शादियाँ करते हैं। बहुत अच्छा करते हो यार। एक तो चलो जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो तो एक अलग है ना, कि ईमान बच जाता है और ऐसा है, वो तो ठीक है, वो तो ज़रूर होता है और होता होगा भी और होता है भी, रसूल खुदा की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उससे हट के मैं अगर दुनियावी तौर पर आपसे एक बात करूँ ना, तो जल्दी शादी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चूंकि आपको एक्सपोजर नहीं होता ना लाइफ का, तो आप दूसरे शख्स को बहुत सारे पैरामीटर्स पे परख नहीं रहे होते, क्योंकि आपको खुद ज़िंदगी का एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन जब आप आगे ज़िंदगी में बढ़ते हो, आपकी एज 26, 27, 28, 30 साल होती है, और फिर आप अगर किसी ऐसे मीडियम पर हो, या आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हो जिसमें आप बहुत सारे लोगों को मिल रहे हो, बहुत सारे लोग आपसे मिलने की ख्वाहिश रख रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू कर रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से मिल रहे हो, काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर आपको ज़िंदगी के बहुत सारे ज़ाविये मालूम होते हैं। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मालूम होती हैं जो कि आपको उस एज में पता नहीं होती। तो चूँकि पता नहीं होती तो आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते। लेकिन जब एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप उस शख्स को उस पैरामीटर पे भी परखते हो। और फिर जाहिर है, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, तो कोई बंदा कहीं ना कहीं आके वीक महसूस होता है आपको, और फिर मामलात आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं किसी को चूज़ करना। सो दैट इज़ समथिंग विच आई बिलीव्स ऑन। अच्छा यार, मैं इससे पहले कि भूल क्या जाऊं, बल्कि चूंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है और सेगमेंट में बात करते हुए पता ही नहीं चला, मैं उन लोगों में से हूं जो कि अगर अपोस्ट किया जाए मुझे, या मुझ पे तनकीद की जाए किसी भी हवाले से, चेहरे पर या चेहरे के पीछे तनकीद की जाए, तो मैं उसको अपने तक रखता हूँ। मैं नहीं बताता किसी को कि जी फ़लाँ ने मेरे बारे में तनकीदी तौर पर ये कहा है। लेकिन अगर मेरे लिए कोई अच्छी बात कही जाए, मुझ तक कोई अच्छा पैगाम पहुँचाया जाए, तो मैं उसको ज़रूर लोगों तक पहुँचाता हूँ कि देखो उसने ये अच्छी बात कही है। और आई थिंक शायद ये भी रविश हमारे अंदर बड़ी कम है। अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई बात करे तो हम पूरी दुनिया में तशहीर उसकी करते हैं कि उसने देखो मुझे ये कहा है, नेगेटिव साइड की बात करते हैं। लेकिन अगर वही बंदा आपको कभी कुछ पॉजिटिव कह दे तो आप कभी उसको शेयर नहीं करते। तो मैं यहाँ पर आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक इमरान हसन भाई, डीजे मानी। मुझसे उनका व्हाट्सएप नोट मौसूल हुआ अभी प्रोग्राम शुरू करने से कोई 2-2.5 घंटे पहले। एंड ही वाज सेइंग कि जब उन्होंने मेरा वो फुल वीडियो आने से पहले जो ट्रेलर टाइप था या टीज़र टाइप था, जब वो देखा,
तो उन्होंने कहा कि मुझे तभी पता चल गया था कि इट गोना बी वायरल, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इतने हायर लेवल के ऊपर क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे मुल्क में सुपर स्टार्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेटर्स ही हैं। फिल्म स्टार्स हमारे पास सवाए फवाद खान के ऐसा कोई बंदा है नहीं, या फिर हुमायूं सईद जिसके बारे में इतना जो है क्रेज़ पाया जाता हो हमारे मुल्क में, क्रिकेटर्स के हवाले से है। सो ही वाज लाइक कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यू आर इंटरेक्टिंग विद देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड द मोमेंट आई सॉ द वीडियो सो आई न्यू दैट इट गोना बी वायरल एंड इट हैपेंस। तो थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपने मुझे मैसेज किया, बहुत बड़ी बात है। मैं इसको एक बहुत अच्छा जेस्चर और बहुत बड़ा जेस्चर महसूस करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छे हैं, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग who you are. Thank you. Well, Zishanians, thank you so much each and every one of you to be with me during the show. बहुत अच्छा लगा मुझे आज once again आप लोगों से गुफ्तगू करके बात करके। हमेशा से ही आप यकीन करो कि जब मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मेरा पहला शो है, हम पहली दफ़ा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बट नाउ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। अल्लाह ताला इस कनेक्शन को यूँ ही बरकरार रखे। हमारे कनेक्शन की एक बहुत बड़ी वजह और एक बहुत बड़ी बेस जो है वो ज़िक्र है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई यार नहीं है मुझे कहते हुए। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा कहता रहूँगा कि मैंने तेरे नाम पे मांगी थी रोशनी, मैंने तेरे नाम पे मांगी थी रोशनी, काश मैं बता सकूं, काश लोग समझ सकें। मैंने तेरे नाम पे मांगी थी रोशनी, फिर उसके बाद हर चिराग ने खुद राब्ता किया मुझसे। जनाब, मेरा नाम ज़िशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुम्मे की रात 12 से 2 और हर हफ्ते की रात 10 से लेकर 12 बजे तक।